हाँ भैया। हाँ भैया आ रही है। ठीक है, तो देखो जो ब्लड है हमारा वो सबसे पहले कहां से आएगा? लंग से ऑक्सीजन को लेकर आएगा। लंग से क्या करेगा? सबसे पहले लंग से आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जाएगा सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में। ये एक ही मत समझना, ये एक ही रास्ता नहीं है, ये बहुत सारे रास्ते हैं। हार्ट यहाँ से निकला है, यहाँ से मेरी ब्लड वेसल निकली है और पूरे बॉडी पार्ट्स में, हाथों में, पैरों में, हर जगह डिवाइड हो गई है, ठीक है। सारे बॉडी पार्ट्स में अलग अलग जगह चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जब ब्लड मेरा हर सेल तक पहुंच जाएगा, जब ब्लड मेरा हर सेल तक पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उस रेस्पिरेशन होगा। सेल में क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी बनेगी और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है? CO2 निकलेगा, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा? फिर जो ब्लड है हर सेल से ब्लड आएगा, हर सेल से ब्लड आएगा और कहां पर आएगा? हर सेल से ब्लड इकट्ठा होकर आता जाएगा और कहां पर आएगा? सीधा हमारे राइट एट्रियम में, ठीक है। जो एंट्री होगी हार्ट के अंदर, जो एंट्री होगी, जो हमारे हार्ट की एंट्री है, जो हमारे हार्ट की एंट्री है वो कहां से होती है? एट्रियम से, ठीक है। अगर आपको हार्ट के अंदर घुसना है, इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको हार्ट के अंदर घुसना है तो आपको कहां से आना पड़ेगा? एट्रियम से आना पड़ेगा, ठीक है। और हार्ट से जो एग्जिट करेंगे, हार्ट से जो एग्जिट करोगे आप, वो आप कहां से करोगे? वेंट्रिकल। वो आप वेंट्रिकल से करोगे, ठीक है। ये आप नोट बनाकर लिख सकते हो कि हम हार्ट के अंदर जब भी एंट्री होगी, जैसे सबसे पहले ब्लड जो हार्ट में एंटर करा था वो लंग से करा था, तो लेफ्ट एट्रियम में आया था। फिर हार्ट से जब निकला था तो सारे बॉडी पार्ट्स में वेंट्रिकल से निकला था। उसके बाद सारे बॉडी पार्ट्स से इकट्ठा हो होकर जब आएगा पहली बार, तो किसमें घुसेगा? सबसे पहले राइट एट्रियम में घुसेगा। कहां पर घुसेगा? राइट एट्रियम में घुसेगा, ठीक है। और फिर राइट एट्रियम से जाएगा कहां पर? राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से जाएगा कहां? जैसे ऐसे आया, मैं एरो भी बना देता हूं, ये, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जा रहे हैं बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से फिर निकल कर आएगा दोबारा कहां पर? राइट एट्रियम में। और फिर जाएगा दोबारा से कहां? राइट वेंट्रिकल में। कहां चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ये लंग से आया है, ये लंग से आया ब्लड, जो मत शुरुआत में आया है वो लंग से आया है। शुरुआत में जो आया वो लंग से आया। लंग्स में कहां से आया? लंग्स में यही साइकिल चल रही है, अभी यहाँ से खत्म हो हुई है। अब जब यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जब निकलेगा तो फिर से कहाँ जाएगा? लंग्स में चला नहीं, जाएगा। मैं कह रहा था कि जब शुरुआत में आया था तब लंग्स में कहां से आया ब्लड? अब बेटा ये तुम वो वाला सवाल पूछ रहे हो कि पहले मुर्गी आई थी या पहले अंडा आया, ठीक है। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है। पहले हमारे हार्ट के 4 चेम्बर नहीं थे, पहले हो सकता है हमारे हार्ट का एक ही चेम्बर होता था, है ना। तो उसमें ऐसी ब्लड घूमता रहता था हार्ट से लंग्स में, लंग्स से बॉडी पार्ट्स में। धीरे धीरे ब्लड तो था ही, पर हमारा इवोल्यूशन होता गया, बॉडी डेवलप करती गई, ठीक है। बॉडी और ज्यादा इवॉल्व होती गई, तो अब इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें क्या होता है देखो, सबसे पहले क्या है? मेन काम क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो ऑक्सीजन कहां से आता है? ऑक्सीजन सबसे पहले कहां पर आता है? लंग्स में आता है ना। ऑक्सीजन सबसे पहले कहां पर आता है? लंग्स में आता है। तो लंग्स में आता है। लंग्स से ऑक्सीजन आ रहा है, लंग्स से ऑक्सीजन आ रहा है, और लंग्स से ऑक्सीजन एंटर करेगा कहां? लेफ्ट एट्रियम में। लंग्स से ऑक्सीजन एंटर करेगा कहां? लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से जाएगा कहां? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम से जाएगा कहां? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से हम चाहते हैं कि बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंच जाए, तो यहां से फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के सभी पार्ट्स में। ये आ गया ऑक्सीजन। अब बॉडी के सभी पार्ट्स में रेस्पिरेशन करा, और रेस्पिरेशन के बाद क्या निकली? CO2 गैस निकली। तो ये CO2 गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। CO2 गैस सबसे पहले जाएगी कहां? बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में। सबसे पहले कहां पे जाएगी CO2? राइट एट्रियम में जाएगी, ठीक है। राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगी, और राइट वेंट्रिकल के बाद कहां चली जाएगी? लंग्स में चली जाएगी, और लंग्स में जाने के बाद हम CO2 को बाहर निकाल देंगे। एक बार फिर से पूरी साइकिल बता रहा हूँ, एक बार फिर से पूरी साइकिल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो लंग्स हमारे, इनमें सबसे पहले ऑक्सीजन आता है। लंग्स में क्या आता है? सबसे पहले ऑक्सीजन आता है। लंग्स से ऑक्सीजन जाता है सबसे पहले हमारा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। जैसे हार्ट के अंदर एंटर करता है तो लेफ्ट एट्रियम में जाता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है।
फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है बॉडी के सभी पार्ट्स में, फिर बॉडी के सभी पार्ट्स में रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन के बाद CO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। CO2 गैस को फिर हमें क्या करना है, एक्सक्रीट आउट करना है, उसे उसकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो उसको बाहर निकालना है। तो ये बॉडी पार्ट से इकट्ठा हो होकर जो हमारी CO2 है वो जाएगी कहाँ, राइट एट्रियम में, ठीक है। कहाँ जाएगी, राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से जाएगी लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, और फिर लंग्स से बाहर निकाली जाएगी। ये साइकिल क्लियर हुई सबको? हाँ भैया। हाँ सर। ठीक है। अभी इस साइकिल में मैंने पूरा जो हार्ट की फंक्शनिंग है, पूरे हार्ट की फंक्शनिंग का मैंने आपको 50% पोर्शन बताया है। अभी मैं छोटी छोटी चीजें ऐड करता रहूंगा, मैं इसमें छोटी छोटी चीजें ऐड करता रहूंगा और फिर दोबारा पूरी साइकिल को बताऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ कि हार्ट के अंदर, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि हार्ट के अंदर ब्लड आया इधर पे, जो मेन काम क्या था, कि ऑक्सीजन को पहुंचाना है ऑल बॉडी पार्ट्स तक। मेन काम क्या था कि ऑक्सीजन को पहुंचाना है बॉडी के सभी पार्ट तक। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि लंग्स से एक ऐसी ब्लड वेसल जाए जो बॉडी के पार्ट्स में चले जाए, ऐसी ब्लड वेसल हो जो सीधा बॉडी के पार्ट्स में चले जाए। हम ये ऐसे लंबा रास्ता लेके क्यों आ रहे हैं, सीधा लंग्स से बॉडी के पार्ट्स तक नहीं पहुंचा सकते क्या ऑक्सीजन को? हाँ भैया। तो फिर हार्ट की क्या जरूरत है? ये प्योरीफाई करता है। नहीं बेटा, ये क्या फिर? अभी मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था, मैंने हार्ट की क्या बताया? ये क्योंकि ये फास्ट पंप करता है ब्लड, मतलब हार्ट जो है। हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करने का। हार्ट का काम है पंपिंग करने का। ये ब्लड के ऊपर प्रेशर लगाता है। आप ये समझो कि ये ब्लड को धक्का मारता है और आगे भेजता है जोर से, तेज स्पीड से, है ना। अगर हार्ट नहीं होता, लंग्स से अगर सीधा बॉडी पार्ट्स में जाती तो कैसे जाता ब्लड, बहुत स्लो जाता। कैसे जाता ब्लड, बहुत स्लोली जाता, ठीक है। पर हार्ट की वजह से क्या होता है, हार्ट की वजह से हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, तेजी से जोर लगाता है, ठीक है, प्रेशर लगाता है। यहाँ पे भैया ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है। हाँ, ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है और ब्लड को तेजी से फेंकता है। तेजी से फेंकता है तो ब्लड जो है फटाफट जाता है सेल्स में। ये बात समझ में आई सबको? हाँ उस भैया। ब्लड में जो ब्लड हाँ भैया भैया। जा रहा है लेफ्ट आर्टरी से, उन सब में है ना भैया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर CO2 है, यहाँ पर CO2 है। हाँ तो ब्लड में मिक्स है ना। हाँ, ब्लड में मिक्स है, ये ब्लड भी है इसके ठीक है अंदर, भैया। ठीक है। ठीक है भैया। अब देखो एक क्वेश्चन आता है आपके पास, एक क्वेश्चन आता है, मैं नोट्स में डाल दूंगा। आपसे पूछता है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्सप्लेन व्हाई the walls of arteries are thin as compared to, या मैं बोल सकता हूँ explain why the walls of ventricles are thick and elastic than arteries। ठीक है। इस क्वेश्चन पे आने से पहले एक चीज और, एक सवाल और, जो सवाल मैंने वहां पर पूछा था मैं वो सवाल फिर से पूछ रहा हूँ। मैंने बोला था लंग से जो ब्लड है वो सीधा बॉडी पार्ट्स में क्यों नहीं चला जाता। इसी तरह अगर मैं बोलता हूँ कि ये बॉडी पार्ट्स है, ये बॉडी पार्ट से ब्लड इकट्ठा होता है और इकट्ठा होता है काफी जाता है, हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से घूमकर लंग्स में जाता है। ऐसा भी तो कर सकते थे हम कि बॉडी पार्ट से सीधा लंग्स में चला जाए। ऐसा क्यों नहीं होता? फिर से वही वाली बात है, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होगी। हम पहले हार्ट में भेजते हैं और फिर हार्ट पंप करके उसको भेजते हैं फटाफट, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर है ना? हाँ भैया। ठीक है भैया। अब आ जाओ इस भैया सवाल वो में। वाला एक वो पॉइंट भी ये होता है ना कि मतलब ब्लड का बैक फ्लो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। बेटा सारी मैंने क्या बोला, मैंने अभी 50% बताया, मैं एक एक करके चीजें जोड़ता जाऊंगा। मेन मैंने अच्छा आपको ठीक है बेसिक भैया। स्ट्रक्चर दे दिया है, अब मैं चीजें इसमें जोड़ता जाऊंगा। अब मुझे जरा इस सवाल का जवाब दो कि एक्सप्लेन व्हाई द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिक एंड इलास्टिक देन आर्टरीज। ये नीचे वाले भैया मेरे क्योंकि हमारा हार्ट, ये नीचे वाले मेरे वेंट्रिकल है, ये भी मैं वेंट्रिकल है, आपको ऊपर वाला एट्रियम है, ऊपर वाला एट्रियम है।
भैया क्योंकि हमारा हार्ट डेलिकेट होता है, सॉफ्ट, इसलिए वेंट्रिकल्स वॉल सर ये के पंप सॉफ्ट। करता है ब्लड को सर। बेटा पंकज, अगर हार्ट मेरा डेलिकेट है, कम वो कोमल सा है, तो कोमल मैं बस इसको भी बना रहा हूँ, इसको भी तो मुझे, सॉरी, इसको मैं वॉल्स मोटी भी दे रहा हूँ, इसको भी तो देनी चाहिए ना, ये भी तो कोमल है। भैया वहां से कार्बन डाइऑक्साइड पास हो जाए। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन हो रहा है ना, पर वेंट्रिकल, दोनों ही वेंट्रिकल, दोनों के दोनों वेंट्रिकल की वॉल्स जो है वो ठीक है और ठीक है। अभी सचिन ने एक आंसर दिया था, सचिन का आंसर सही था। बच्चों देखो एक बात बताओ, जब हार्ट के अंदर ब्लड की एंट्री हो रही है, जब हार्ट के अंदर ब्लड की एंट्री हो रही है, तो हार्ट के अंदर जो ब्लड की एंट्री होती है वो कहां से होती है? लंग्स से। हार्ट के अंदर जो ब्लड कहां से होती है? लंग्स से। अब जब लंग्स से ब्लड आता है तो ब्लड बहुत तेजी से आता है या अपना आराम से आता होगा? तेजी से। आराम से आता होगा। आराम से आएगा। लंग्स थोड़ी उसको पंप करके भेजते हैं, लंग्स के पास कोई पंपिंग ऑर्गन थोड़ी है, लंग्स से तो आराम से आता है। हाँ भैया, ब्लड प्रेशर तो हार्ट में क्रिएट होगा ना जब वो पंप किया जाएगा। लंग्स से कैसे आएगा? आराम से आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जब वेंट्रिकल से, आराम से आएगा। जब वेंट्रिकल से मेरे को भेजना है बॉडी के सभी पार्ट्स तक, जब वेंट्रिकल से मेरे को भेजना है बॉडी के सभी पार्ट्स तक, तो बॉडी के सभी पार्ट्स तक जब मैं भेज रहा हूँ तो मैं पंप करके भेजूंगा ना, तेजी से भेजूंगा, क्योंकि हार्ट से निकल रहा है। हार्ट से निकल रहा है तो कैसे निकलेगा? प्रेशर के साथ निकलेगा, तेजी से पंप करके। हाँ भी। इसीलिए हाँ क्योंकि भैया। यहाँ पर क्या होती है, वेंट्रिकल में क्या होती है? पंपिंग होती है। जब हार्ट से निकल रही होती है कोई चीज, जब हार्ट से ब्लड निकल रहा होता है तो बहुत प्रेशर के साथ निकलता है। क्यों? क्योंकि उसको फटाफट जाना है सेल्स तक। उसको क्या करना है? फटाफट जाना है सेल्स तक। देखो पंपिंग का काम किसका है? जो पंपिंग का काम है वो किसका है? पंपिंग का काम है हार्ट का, है ना। तो जब भी हार्ट से ब्लड निकलेगा, जब भी हार्ट से ब्लड निकलेगा तो हार्ट उसको कैसे करके भेजेगा? पंप करके भेजेगा ना। जब भी हार्ट से ब्लड निकलेगा तो कैसे निकलेगा? पंप करके, है ना। और पंप करके निकलेगा तो उसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। और वो अगर बहुत ज्यादा ब्लड का प्रेशर है तो उतने ज्यादा ब्लड के प्रेशर को होल्ड करने के लिए ताकत भी तो चाहिए। उतना ज्यादा जो ब्लड का प्रेशर है उसको होल्ड करने के लिए ताकत भी तो चाहिए। तो उतने ज्यादा ब्लड प्रेशर को होल्ड करने के लिए ताकत उसको कैसे मिलेगी? जब मैं वेंट्रिकल्स को क्या बनाऊंगा? थिक बनाऊंगा और इलास्टिक बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? थिक बनाऊंगा और इलास्टिक बनाऊंगा। ये बात क्लियर है? हाँ भैया। अब देखो ऐसा यहाँ पर भी होता है, जब बॉडी के सभी पार्ट से हार्ट के अंदर ब्लड जा रहा है तो बॉडी के सभी पार्ट, बॉडी में तो छोटे छोटे सेल हैं, वो छोटे छोटे सेल ब्लड को पंप थोड़ी कर सकते हैं, वो तो आराम से भेजेंगे। तो बॉडी के पार्ट से जब ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर तो अपना धीरे धीरे आ रहा है, आराम से आ रहा है। लेकिन जैसे ही हार्ट से ब्लड निकलेगा, जब भी हार्ट से ब्लड निकलेगा तो कैसे निकलेगा? यानी कि यहाँ से निकल रहा है ना हार्ट से ब्लड, यहाँ से ब्लड निकलेगा तो पंप करके निकलेगा तेजी से, ठीक है। ऐसे आएगा, यहाँ से आ रहा था धीरे धीरे, यहाँ से निकलेगा तो एकदम से पंप करके निकलेगा। फिर यहाँ से आ रहा था धीरे 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 धीरे, और यहाँ से निकलेगा तो एकदम पंप करके निकलेगा। जब भी हार्ट से बाहर निकलेगा, जब भी हार्ट से बाहर निकलेगा ब्लड तो पंप करके निकलेगा। बाहर कहाँ से निकलता है? वेंट्रिकल से। और आता किसमें है? एट्रियम में। तो हमेशा वेंट्रिकल्स की वॉल कैसी होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए और इलास्टिक होनी चाहिए, यानी कि लचीली होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि वो उतने ज्यादा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सके, उसको होल्ड कर सके। ये बात क्लियर है सभी को? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। अब देखो एक चीज और, अब मैं थोड़ी आपको मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बताऊंगा। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, जब लंग्स से जब हार्ट के अंदर एंटर करता है ब्लड, ठीक है, तो ये सारे क्या है? आप इनको थैलियां समझ सकते हो। ये क्या है? बैग है। ये क्या है? छोटे छोटे 4 बैग है। 4 बैग हैं जो कि एक साथ जुड़ रखे हैं। 4 बैग हैं जो कि एक साथ जुड़ रखे हैं। तो जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड एंटर करेगा, जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एंटर करेगा तो वो बैग क्या होगा? भर जाएगा। वो बैग क्या होगा? भर जाएगा और एक्सपेंड करेगा। वो बैग क्या होगा? उसमें ब्लड भरेगा तो वो बैग क्या करेगा? एक्सपेंड होगा। फिर ये बैग
इस बैग में मान लो ब्लड भर रहा था तो ये एक्सपेंड हो रहा था, फिर एक्सपेंड होने के बाद ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, निचुड़ जाएगा। जैसे निचुड़ेगा तो सारा ब्लड क्या होगा, नीचे वाले पोर्शन में आ जाएगा, सारा ब्लड क्या होगा, नीचे वाले चेंबर में आ जाएगा। और नीचे वाले चेंबर में जब आएगा तो नीचे वाला चेंबर क्या हो जाएगा, भरने लगेगा। फिर नीचे वाला चेंबर क्या करेगा, उस पर फिर से प्रेशर लगाएगा, पूरा सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और सारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर सारा ब्लड क्या होगा, बॉडी के पार्ट्स में चला जाएगा। फिर बॉडी के पार्ट से थोड़ा थोड़ा ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, जब राइट एट्रियम में आएगा तो धीरे धीरे बड़ा होगा, एक्सपैंड होगा, बैग जो है वो भरेगा ब्लड से। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड नीचे गिर जाएगा, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड यहाँ से इधर चला जाएगा, ठीक है। तो जो हार्ट के अंदर पंपिंग होती है, यानी कि जब हार्ट के अंदर ब्लड भर रहा है तो चारों पार्ट में एक साथ नहीं भरता। सबसे पहले यहाँ पे मतलब वो ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ भर रहा था, इन तीनों में कुछ काम नहीं चल रहा, उसमें अगला काम पहले से ही चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये एक्सपैंड करेगा लेफ्ट एट्रियम, इसके अंदर जब ब्लड भरेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कि सिकुड़ेगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, फिर ये एक्सपैंड हो जाएगा। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड बॉडी के पार्ट्स में चला जाएगा। फिर बॉडी के पार्ट से जब लेफ्ट और राइट एट्रियम में आएगा तो फिर से भर जाएगा, तो ये एक्सपैंड होगा। फिर ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड नीचे गिर जाएगा, फिर ये एक्सपैंड हो जाएगा, और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड लंग्स में चला जाएगा। ये प्रोसेस समझ में आई सबको? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और। हाँ भैया। अब मुझे एक बात बताओ, जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भरा हुआ था, जब लेफ्ट एट्रियम में क्या था, ब्लड भरा हुआ था, तो ये एक्सपेंड हो चुका था, ये भर चुका था, ये फूल चुका था। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड किस में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। सारा ब्लड किस में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब ये ऊपर वाला पोर्शन सिकुड़ जाएगा और नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाला पोर्शन सिकुड़ चुका है और नीचे वाला पोर्शन फैल चुका है, ऊपर वाला पोर्शन सिकुड़ चुका है और नीचे वाला पोर्शन फैल चुका है, तो नीचे से ब्लड वापस पीछे नहीं जा सकता क्या? हमें तो पता है ना कि ऑस्मोसिस हमने पढ़ा है, जहां पर भी पानी की कमी होगी या लिक्विड की कमी होगी, पानी तो उसी तरफ मूव करेगा। अब ये एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर गया, सिकुड़ गया और ये एक्सपेंड कर रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बहुत कम है, तो उल्टा वापस भी तो जा सकता है नीचे, है ना? भैया इसलिए वॉल्व लगाते हैं, वॉल्व हाँ, होता है। इसलिए क्या होती है, यहाँ पर ऐसे दो वॉल्व्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? वॉल्व्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? वॉल्व्स। ये वॉल्व्स का काम क्या होता है? ये प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये ब्लड का बैक फ्लो रोकते हैं कि ब्लड जो है वापस पीछे फ्लो ना कर जाए, है ना, क्योंकि वो हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ये हिस्सा पूरा फूल चुका है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, ब्लड वापस पीछे चला जाए। इसी तरह वॉल्व्स यहाँ पर नहीं होते, यहाँ पर भी होते हैं, इधर पर, ठीक है। ये भी क्या है? वॉल्व्स। ये पहले से ही होते हैं। हाँ बेटा, ये भी पहले से ही होते हैं। ये क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ भैया। खुले हुए होते हैं भैया कि क्लोज्ड होते हैं? क्या कह रहे हो? ये ओपन क्लोज करते रहते हैं, जैसे ये ओपन होते हैं। ये ओपन क्लोज करते रहेंगे। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में जब सामान भर रहा होगा तो ये क्लोज होंगे, ठीक है। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम को ब्लड गिराना होगा तो ये खुल जाएंगे, और जैसे ही इसमें ब्लड भर जाएगा तो फिर से बंद हो जाएंगे, ताकि वापस से ब्लड ऊपर ना चढ़ जाए। समझ गए? ठीक है। हाँ भैया। हाँ भैया। इसका एक बार बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं हार्ट का प्रॉपर डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ आपको, ठीक है, जैसा आपको बनाना है। वैसे कई बार आपको पता है सीबीएसई में बच्चे ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, ये वाला डायग्राम भी बना देते हैं और एग्जाम में नंबर भी मिल जाते हैं बच्चों को, ठीक है। ये हो गया, अच्छा स्क्रीनशॉट भैया। ले लिया इसका? हाँ भैया। हाँ भैया। चलो, अब बच्चों बना रहा हूँ।
बच्चों देखो, मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे घटिया कलाकार मानता हूँ, और अगर मैं डायग्राम बना सकता हूँ तो आप में से कोई भी डायग्राम बना सकता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, देखना मैं कितने सिंपल तरीके से डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, चार चेंबर बनाने हैं मेरे को। ठीक है, मेरे को क्या करने हैं, चार चेंबर बनाने हैं। ये है ऊपर के दो चेंबर, और ये है नीचे के दो चेंबर। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, हार्ट का भी बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं इसमें धीरे धीरे लेबलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है मेरा, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये क्या है मेरा, राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल। स्ट्रेट। ये है राइट एट्रियम, और ये है क्या, राइट वेंट्रिकल। इतना ही बताया था मैंने आपको अभी तक, है ना। अब इसके बाद मैंने आपको और किसके बारे में बताया था कि ये क्या होता है, हमारे वॉल्स। ये क्या होते हैं, हमारे वॉल्स होते हैं, है ना, ये हमारे वॉल्स होते हैं। अब एक ब्लड वेसल आपको बता बनानी है जो कि लंग्स से ब्लड को लेकर आएगी। लंग्स से ब्लड एंटर करता है ना हार्ट में, और कहां पर एंटर करता है, लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। ठीक है, ये आपको बनानी है। इसका नाम होता है एओर्टा। इसका नाम क्या होता है, एओर्टा। ठीक है, और इसी तरह जब सारे बॉडी पार्ट से एक ब्लड वेसल आती है इसमें, इसका नाम होता है क्या, वीना कावा। इसका नाम होता है क्या, वीना कावा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक गलती हो गई, रुक जाओ, ये एओर्टा नहीं, जो एओर्टा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी। ठीक है, जो एओर्टा है वो कहां से निकलेगी, एओर्टा हमारी वो सबसे बड़ी आर्टरी होती है। अभी मैं आपको ब्लड वेसल्स के बारे में जब बताऊंगा ना, मैंने आपको तीन पोर्शन बताए थे, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। जब ब्लड वेसल के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको वीना कावा, एओर्टा, आर्टरीज, इन सब के बारे में बताऊंगा। अभी यहाँ पर आपको ये सारी चीजें बताई हैं, जो मैं दो तीन चीजें और लिख रहा हूँ फालतू की, बस उनके नाम याद रखना। ठीक है, हाँ। अब देखो, निकलती है राइट वेंट्रिकल से, तो मैं तो क्या करता था पिछले डायग्राम में, इसको नीचे ले जा देता था, पर असल में यहाँ से ये ऊपर की ओर निकलेगी। यहाँ से निकालना ऊपर की ओर निकालना, ऐसे। ये बात क्लियर है सबको, निकालनी है आपको वेंट्रिकल से, ये निकालनी है हमें कहां से, वेंट्रिकल से निकालनी है, पर नीचे को नहीं निकालनी है, ऊपर को निकालनी है। कहां को निकालनी है, ऊपर को निकालनी है। ये क्लियर है, ठीक है। अब जो लंग्स से ब्लड आता है, उसके लिए आपको छोटी ब्लड वेसल बनानी है। ठीक है, ये कहलाती है हमारी पल्मोनरी वी। ये क्या कहलाती है, हमारी पल्मोनरी वी। ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, अब जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से एक निकाली आपने, ऐसे ही आपको राइट वेंट्रिकल से भी निकालना। ये भी पतली निकालनी है, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी
आर्टरी। इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। हाँ लेबलिंग करनी है कहाँ बच्चों। से आ रही है अभी ये राइट वेंट्रिकल से आएगी, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स हैं इनको जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, एओर्टा, वीना कावा, इन चारों के बारे में बता दूंगा और फिर से हम तब हार्ट का डायग्राम एक और बार डिस्कस कर लेंगे, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये बात ठीक है? ठीक ठीक है भैया। अब एक चीज और करनी है आपको, ये वाला जो पोर्शन है, सेप्टम। हाँ, इसको हम बोलते हैं क्या? सेप्टम वॉल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम वॉल बोलते हैं या सिर्फ सेप्टम भी बोलते हैं। ये क्लियर है? ये हमारा हार्ट का डायग्राम है, जो ऐसे बीच बनाना में है। आ रही है, ये दोनों जो वेंट्रिकल बीच में आ रही है बस मतलब सीधी लाइन है। हाँ, ये जो इस वेंट्रिकल को इस वेंट्रिकल से अलग कर रही है ना लाइन, ये लाइन जो इस वेंट्रिकल को इस वेंट्रिकल से अलग कर रही है, इसको हम सेप्टम वॉल बोलते हैं। या ऊपर से लेकर ये नीचे तक है। लंबी नहीं है, मतलब 18 को अलग नहीं करती। क्या कह रहे हो ये ललित? क्या कह ऊपर रहे से हो? लेकर नीचे यही तक। यही एट्रियम को अलग नहीं करती है, फिर सिर्फ वेंट्रिकल को ही करती है। दोनों को ही करती है, पर ठीक वहां है, पर मतलब ये ऊपर से चिपक के है। हाँ पूरी चीज ठीक है भैया, ठीक है। ये क्लियर है? क्लियर है भैया। सबको क्लियर है? अब मेरे हिसाब से बच्चों, अब मेरे हिसाब से शायद मैंने हार्ट का पूरा आपको बता दिया है, ठीक है। और आज हम इतना ही रख रहे हैं। अब मैं आपको ब्लड वेसल्स बताऊंगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हमारा बड़ा है थोड़ा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक क्लास में करना ठीक नहीं है, वैसे भी ऑनलाइन क्लास है, तो आज इतना ही रख रहे हैं। अब हमारा ब्लड वेसल्स का पोर्शन बचा है, ब्लड वेसल्स का पोर्शन छोटा सा है, वो कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। और थोड़ा लिम्फ के बारे में बताऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा ह्यूमंस में, फिर आपको प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन भी कराऊंगा, ठीक है। भैया होमवर्क क्या है? और होमवर्क आपका आप यहाँ तक रीड करके रखना। और आज क्या बार है? आज थर्सडे है ना, कल फ्राइडे है, फ्राइडे में आपको नोट्स मिल जाएंगे, फ्राइडे की मॉर्निंग में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके भैया। इतना बच्चों आप रीड करके रखना अच्छे से, और जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको नोट कर लेना, और इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, पेपर में आता ही है। चलो मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है भैया।